केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधानों और आरडीजी बंद होने के फैसले को लेकर शिमला में पेंशनरों के बीच मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई पेंशनरों ने बजट के प्रति रोष व्यक्त करते हुए विरोध जताया, जबकि कुछ ने इसे लेकर संतोष भी जाहिर किया। पेंशनरों का कहना है कि आरडीजी बंद होने का प्रभाव कचहरियों और पेंशन भुगतान व्यवस्था पर पड़ रहा है, जिसे उन्होंने गलत निर्णय बताया। उनका आरोप है कि इस फैसले के बाद कई सुविधाओं और सब्सिडी पर असर पड़ा है, जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ पेंशनरों ने राज्य सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि हाल की घोषणाएं हिमाचल के लिए निराशाजनक और चिंताजनक है। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त पेंशनर संजय जम्वाल ने बजट पर संतोष व्यक्त किया। उनका कहना है कि केंद्रीय बजट को सही ढंग से लागू किया जाना चाहिए और इसके प्रावधानों का प्रभावी उपयोग होने पर लाभ मिल सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि आरडीजी बंद होने के मुद्दे का दोष पेंशनरों पर डालना उचित नहीं है। कुल मिलाकर बजट और आरडीजी के मुद्दे पर पेंशनरों के बीच अलग अलग राय सामने आई है, जिससे यह स्पष्ट है कि इस विषय को लेकर बहस जारी है। जहां केंद्रीय बजट की बात है वो तो एक बात पुरानी हो गई है। अब तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात करें, जिसका सहारा लेके यहाँ प्रदेश की सरकार चल रही है, ऐसा नहीं है कि पेंशनर्स की देनदारियाँ इसी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के तहत पूरी होनी थी। ये तो डेवलपमेंट वर्क्स के लिए लिया जाता है। जहां पेंशनर्स और कर्मचारियों की देनदारियाँ हैं, डीए की बात है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट के प्रीव्यू में है। इनके जो अपने फंड्स है, इनका जो अपना बजट आएगा, उसमें इसका प्रावधान रखा जाता है। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि उससे क्यों इस चीज़ को इंटरलिंक्ड किया जा रहा है। ये सरासर गलत है और ये लोगों को गुमराह करने की बात है। इससे पेंशनर्स की और कर्मचारियों की देनदारियों की, चाहे डीए हो चाहे एरियर हो, कोई लेना देना नहीं है। वो हमें यथावत मिलना चाहिए जैसे मिलेगा। हमें 10 साल हो गए, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इससे बिल्कुल भी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट से जुड़ा मुद्दा नहीं है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो बजट है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है उनकी लाइबिलिटी है, परमानेंट लाइबिलिटी। बेशक बजट में जो है ये चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन जो ये आज की डेट में जो वहाँ पर जो वित्त सचिव ने वहाँ पर इनको संबोधित किया है, मंत्री विधायक और जो मंत्री हैं, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तक जो है ना, कभी पहली बार ऐसा हुआ है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक वित्त सचिव जो है मुख्यमंत्री को संबोधित कर रहे हैं, मंत्रियों को संबोधित कर रहे हैं, विधायकों को संबोधित कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भाई जो सबसे बड़ा दोषी है उसको सबसे आगे रख। ड्यूटी किसकी थी? वित्त सचिव की। गलत काम क्यों किया उन्होंने? अगर मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई आप ये पैसा वहाँ डाल दो, वहाँ करो, अगर उसको गलत लगता था तो किया क्यों? देश के अंदर जो बजट गड़बड़ हुआ है, एक्सपेंडिचर, उसका तालमेल क्यों रखा उन्होंने? इसके लिए ना जनता दोषी है, ना पेंशनर दोषी है, ना कर्मचारी दोषी है। नीतियाँ बनाने वाले वो है, इम्प्लीमेंट करने वाले कौन है? इम्प्लीमेंट करने वाले होते कर्मचारी वगैरह। तो आज की डेट में हम तो सीधी बात जानते हैं, इसमें सरकार ही दोषी है। आरडीजी की जो डेफिसिट ग्रांट मिलती थी 17 स्टेटों को, वो पहले ही केंद्र सरकार ने आगाह कर दिया था सारी स्टेटों को कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये फिलहाल टेम्परेरी लोगों, कुछ स्टेटों को हमने उनको उठाने के लिए या उनकी मदद के लिए ये चीज़ प्रदेशों को दी जा रही है, ये बंद की जा सकती है। और पिछली सरकार में भी बंद कर दी थी, लेकिन कोरोना के बाद पिछली गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह का प्रेशर, इस तरह की कुछ तथ्य सामने रखे, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको रिलीज़ कर दी कुछ पैसा। अब उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि ये हर स्टेटों को हम बंद कर देंगे, और उन्होंने 17 की 17 स्टेटों को आरडीजी बंद कर दी। के बजट में क्या होता है कि उसमें आपके कर्मचारी की पेंशन भी आती है और कर्मचारियों की तनख्वाह भी आती है। वो साल का बजट बनता है, हर कर्मचारी का, पूरे कितने कर्मचारी है, कितने पेंशनरों की लायबिलिटी बनती है, वो आरडीजी से नहीं बनती। आरडीजी का मतलब था कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट इसलिए मिल रही थी कि डेवलपमेंट कोई स्टेट में करनी है, उसके लिए मिल रही थी। वो पेंशनरों को पेंशन देने के लिए नहीं मिल रही थी, वो कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए नहीं मिल रही थी। ये सारा झूठ है। ये किसी तरह से अपने आप को छुपाने वाली बात है, वित्त सचिव के पीछे छुपाने वाली बात है कि लोगों के अंदर भ्रम फैला दो, ताकि कोई ना कोई हमारे को ये वित्त संकट जो है
है ऐसा संकट है, इसमें कोई हमारे को पेंशनर पेंशन ना मांगे और डीए की मांग ना करे, डीआर की मांग ना करे और तनख्वाह की भी संकट आ सकती है। इस तरह का सरकार दिखाना चाहती है। तो हम चाहते हैं कि सरकार का ये इस तरह की लायबिलिटी नहीं है और इस तरह का कोई वो चीज़ नहीं चलेगा। आने वाले समय में अगर सरकार ऐसा करती है तो बहुत बड़ा संकट हो, बहुत बड़ा एक्शन होगा जिसकी सरकार जिम्मेदार होगी।